हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कल मैंने आपको बताया था कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता था और उसके प्रूफ की भी मैंने बात की थी। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की, जो कि आपके बीएससी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया जाता है fx बराबर एक्स स्क्वायर और फाई एक्स बराबर एक्स क्यूब, इसकी जगह पे कोई और फंक्शन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यही फंक्शन आपके लिए आए, लेकिन आएगा इसी तरीके से। इस तरीके से कैसे करेंगे आप देखिए, सबसे पहले आप fx लेंगे, fx जो है हमारे x स्क्वायर के बराबर है, फिर f ऑफ 1 निकालेंगे जो हमारी a पर वैल्यू दी है, फिर b पर वैल्यू दी है, तो f ऑफ 1 निकालेंगे और f ऑफ 2 निकालेंगे। तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो यहां पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 निकालेंगे तो f ऑफ 2 कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां पर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फाई x है, फाई x क्या है x क्यूब, तो फाई x में x क्यूब कहां पर निकालेंगे जो हमारे पास इंटरवल दिया गया है, तो यहां पर 1 पर निकालेंगे फिर 2 पर निकालेंगे, तो फाई 1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फाई 2 हमारा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नाउ fx जो हमारे पास x स्क्वायर दिया गया है, उसके बाद इसका हम डैश निकालेंगे, fx का डैश कितना होगा f डैश x, ये आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके c पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए x पॉइंट पर 2x है तो c पॉइंट पर 2c हुआ, बात सही है। अब देखिए फाई x की मैं बात करूं, फाई x हमारे पास x क्यूब दिया गया है तो इसका डैश निकालेंगे तो इसकी घात आगे आ जाएगी, 3 आगे आ गया और एक घात में से कम हो गया तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फाई डैश c, x पॉइंट पे वैल्यू 3x स्क्वायर है तो c पॉइंट पर 3c स्क्वायर होगी, ये बात हमको पता है। और ये कंडीशन हमने 3 लगा दी, ये कंडीशन हमको पता है कि हमारी जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होती है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होती है, इसकी कंडीशन होती है कि पहली कंडीशन कहती है इसकी कि fx और हमारा फाई x कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a, b में, और a, b हमारे पास क्या दिया गया है 1, 2, और उसके बाद जो fx है हमारा और फाई x है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें ओपन इंटरवल a, b में, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f डैश x एंड फाई डैश x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल a, b, बात सही है। और a, b हमारे पास क्या है 1, 2, तो वो हमने लिख दिया। फाई डैश x नॉट इक्वल टू 0, ये तीसरी कंडीशन होती है। देखिए अभी तक मैंने आपको जितनी भी थ्योरम कराई है उनमें ये दो कंडीशन तो हर किसी में अप्लाई हो रही थी, बस तीसरी कंडीशन चेंज हो जाती है। इसकी तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि फाई डैश x नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा फाई डैश x है ये वाला फंक्शन, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एनी पॉइंट इन, किसी भी पॉइंट के लिए इस इंटरवल में। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, देन तब एक ऐसा पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि 1, 2 से आता होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, इसकी कंडीशन क्या कहती थी, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का सूत्र होता था, ये देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन फाई b माइनस का फाई a, ये क्या कहता था बराबर होता था ये किसके f डैश c अपॉन फाई डैश c। तो सबसे पहले हम b पॉइंट f ऑफ b निकालेंगे, f ऑफ b हमने निकाला था f ऑफ 2 हो जाता था। ठीक है, माइनस का f ऑफ 1, देखिए b वाला 2 है ना तो 2 रख दिया यहां पर, और a वाला 1 है तो 2 रख दिया। फाई 2, फिर फाई 2 निकालेंगे, फिर फाई 1 निकालेंगे, फाई 1 और f डैश c अपॉन फाई डैश c। ठीक है, फाई 2 हम निकाल चुके हैं, फाई 2 हमारे क्या कहता था, फाई 2 हमारे पास 8 आता था तो 8 रख दिया हमने, फाई 1 आता था, फाई 1 रख दिया। f2 हमारे पास 4 है, तो f2 हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कहता था कि f ऑफ b माइनस का f ऑफ a और फाई b माइनस का फाई a। ठीक है, तो हम f ऑफ b निकालना है, b क्या है हमारे पास f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 2 माइनस का f ऑफ 1 और फाई 2 माइनस का फाई 1, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। f ऑफ 1, f ऑफ 2 और फाई 1 और फाई 2, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, और हमने डैश भी निकाला है, f डैश c निकाला था हमने, ये देखिए 2c आया था हमारे पास, 2c रख दिया। उसके बाद फाई डैश c भी आया था, ये 3c स्क्वायर आया था, ये भी रख दिया। आप देखिए यहाँ पर c से c हमारा चला जाएगा, बचा क्या 2/3 और साथ में c बचा, और ये देखिए यहाँ पर 4 रख दिया, f ऑफ 2 की वैल्यू 4 थी, उसके बाद f ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी, 1 रख दिया, और फाई 2 माइनस का फाई 1, तो फाई 2 8 था, ये 1 था तो 8 माइनस 1 कर दिया, 4 में से बन जाएगा 3, 8 में से बन जाएगा 7, ये देखिए, और 2/3 मैं आपको बता चुका था। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 9c हो जाएगा, और ये 7 2 जा 14। अब इसको 9 को नीचे ले आएंगे तो 14/9, आप इसको पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1,2 से आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको एक लाइन और लिख देनी है, कौन सी, हेंस ऑल द 3, जो हर क्वेश्चन में लिखते थे हम पहले भी, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो कॉची मीन वैल्यू
थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द फंक्शन। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि f(x) बराबर e की पावर x और phi(x) बराबर e की पावर माइनस का x, ठीक है। इन a, b इंटरवल हमको दिया गया है। तो हमको दिया क्या गया है, गिवन हमको दिया गया है कि f(x) बराबर e की पावर x और phi(x) बराबर e की पावर माइनस x, ठीक है। अब a पॉइंट पर और b पॉइंट पर इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन निकाली थी। तो f ऑफ a यहाँ पर निकाल लिया है, तो x की जगह पे a आ गया। f ऑफ b निकाला तो x की जगह पे b आ गया, e की पावर b। ऐसे ही x की जगह पे यहाँ पर a आ गया, b आ गया, यही सेम रहा। बस f ऑफ a f ऑफ b निकाल लिया हमने, और इधर phi ऑफ a और phi ऑफ b निकाल लिया है। अब इसके डेरिवेटिव निकालेंगे। fx का जब डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, तो आपको पता है कि e पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x होता है, ठीक है। तो c पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम c रख देंगे, c पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे तो f डैश c बराबर e की पावर c, और phi x हमारे पास क्या है, e का पावर माइनस x। अब जब यहाँ पर c का वैल्यू निकालेंगे, जब इसका देखो डैश करेंगे तो हमें पता है देखो e की पावर माइनस x का, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x। अगर माइनस x का करेंगे तो e की पावर माइनस x आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका माइनस का भी तो करेंगे, तो माइनस का 1 का, माइनस का 1 तो माइनस का 1 का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है, तो ये हमने माइनस ले आए। अब phi डैश c की बात करूँ, c पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे यहाँ पर c रख देंगे, c रख दिया तो माइनस का e की पावर माइनस c, ठीक है। अब वो तीन कंडीशन जो मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताता चला आ रहा हूँ कि b c dat f(x) and phi(x) are continuous in closed interval a, b, f dash x and phi dash x exist in open interval a, b। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की, कि phi dash x not equal to 0 for any point in a, b, then there exists at least a point। तब हमारे पास एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा c, जो कि किससे होगा, a, b से, फॉर विच, जिसके लिए हमारे पास सूत्र होता है कि f ऑफ b माइनस का f ऑफ a अपॉन phi b माइनस का phi a बराबर f डैश c अपॉन phi डैश c। मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ b हम निकाल चुके हैं, f ऑफ a हम निकाल चुके हैं, f phi b निकाल चुके हैं, phi a निकाल चुके हैं, और f डैश c और phi डैश c भी यहाँ पर निकाल चुके हैं हम। देखिए आप निकाल चुके हैं, तो इस वाले सूत्र में हम लोग रख देंगे। तो f ऑफ b की वैल्यू कितनी आई, e की पावर b, और f ऑफ a की वैल्यू e की पावर a, और phi b की वैल्यू e की पावर माइनस b, और phi a की वैल्यू e की पावर माइनस a। इस तरीके से phi डैश c आया हमारे पास, phi डैश c कितना है, e की पावर c, और phi डैश c आया माइनस का e का पावर माइनस c। इधर देखिए आप, देखिए रख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसका घात माइनस में है तो इसको 1 अपॉन में ले गए हम, 1 अपॉन में, इसका घात भी माइनस में, इसको 1 अपॉन में ले गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे भिन्न के माध्यम से, भिन्न के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए e का पावर b माइनस का e, तो ऐसा ही रहा हमारा, e का गुणा a का गुणा 1 में कर देंगे, और e की पावर b का गुणा 1 में कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो ये सेम देखिए आ गया, ठीक है, माइनस का। अब देखिए इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की हो जाएगी हमारी, माइनस का ऊपर, ये माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का, तो e की पावर c, और ये वाला चीज e की पावर c। अब देखिए ये सेम बन गया हमारे पास, जब सेम है तो हम घात प्लस कर लेंगे, तो हमने c और c को जोड़ दिया तो e का पावर 2c आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगर हमको ये सेम लग रहा है, हमको ये सेम लग रहा है, बस ये यहाँ पर e a प्लस का है और वहाँ पर माइनस का है। अगर हम नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला चीज ये वाला चीज हमारा सेम आ गया, ये कट गया। अब 1 अपॉन के लिए यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 रह जाएगा, तो 1 के अपॉन में e के पावर और e के पावर b है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बात हमको पता है, ऊपर चला जाएगा। तो e का पावर a इंटू e का पावर b है, और हमको पता है जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को ऐसे ही रख लेते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो पावर को हमने ऐड कर दिया, तो e a प्लस b, और e का पावर इधर आ रहा है हमारा माइनस का, सॉरी e का पावर 2c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि e a प्लस 1, सॉरी देखिए माइनस का, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, माइनस का आएगा नहीं, माइनस में छूट गया था। अब देखिए माइनस से माइनस, ये माइनस चल रहा है, और माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया, तो e का पावर a प्लस b, और अब पावर से पावर हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो 2c की तुलना जब हम a प्लस b से करेंगे तो a प्लस b बराबर हो जाएगा हमारा 2c के। अब 2 इसके हम नीचे ले जाएंगे तो c बराबर हमको वैल्यू मिलेगी a प्लस b अपॉन 2, जो कि हमारी बिलोंग कर रही है किससे, a b से। ये बात हमको पता है, तो ये बात हमको पता है, तो वही घटी हुई लाइन जो मैंने आपको बताई थी, देन ऑल, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ऑल थ्री कंडीशंस आर satisfy
are satisfied, then Cauchy mean value theorem, Cauchy mean value theorem is applicable to the function। ये वाली लाइन हर थ्योरम वाले क्वेश्चन में लिखनी है। जैसे कि हम अगर बात करें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की, तो इसमें सेम लाइन, बस यहाँ पर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम डालना है। अगर यहाँ पर हम रोलेस की बात कर रहे होते तो यहाँ पर आप रोलेस डाल देते, ठीक है। और कोई थ्योरम की हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे थे तो वो डाल देते यहाँ पर। इसी तरीके से हम डालते रहेंगे, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन को और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे, वो एक पैटर्न पे थे, ये अलग पैटर्न पे, लेकिन सॉल्व एक ही प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि f(x) हमको दिया गया √x और phi(x) हमको दिया गया 1/√x और इंटरवल दे दिया गया हमको a, b, ठीक है। तो ये शो करने को बोल रहा है कि शो दैट दर्शाइए कि द GM क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ a एंड b, मतलब a एंड b में रिलेशन पूछ रहा है कि जो हम c निकालेंगे वो √a भी आना चाहिए। इसका मतलब ये कैसे करेंगे, वही सेम f(x) उठाएंगे, f(x) बराबर √x, ठीक है। phi(x) उठाएंगे, phi(x) हमारे पास 1/√x है। a पॉइंट और b पॉइंट पर इनकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए निकाल ली हमने, पिछले क्वेश्चंस में भी यही करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नाउ f(x) हमको क्या दिया गया है, √x, तो √x को x का पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, ये बात हमको पता है, ठीक है। ये 1/√x दिया है, तो इसको हम x का पावर 1/2 लिख देंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2 हो जाएगा, इस तरीके से लिख दिया। अब इसका हम डैश निकाल देंगे, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी घात आगे आ जाएगी और इसकी घात में से 1 घट जाएगा। देखिए हाफ में से -1 घटाएंगे तो -1/2 मिलेगा हमको, और 1/2 हमारा चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से f(x) निकालेंगे। अब देखिए x की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम c पॉइंट की बात करेंगे, तो c पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसको नीचे लेंगे अगर हम, ये अंडर रूट में फिर से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा x हमारा, ठीक है। अब देखिए x की जगह पे हम c रख देंगे तो हमारे c पॉइंट पर वैल्यू आ जाएगी, तो 1/√c, ये हमारी c पॉइंट पर वैल्यू हो गई। उसके बाद phi(x) की मैं बात करूं तो phi(x) हमारे पास क्या है, 1/√x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1/2, ये मैं आपको बता चुका था। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी घात आगे आ जाएगी, घात में से घट जाएगा, नहीं घटा दिया हमने। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इस तरीके से ये प्राप्त होगा। देखिए इसको -3/2 है, इसको नीचे लाएंगे तो +3/2 हो जाएगा। अब इसका देखिए x का पावर 3/2 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, x का पावर 1/2 इंटू x का पावर 1, तो यहाँ पर हमने तोड़ दिया x का पावर 1 और x का पावर 1/2। देखिए अंडर रूट मतलब 1/2, तो देखिए हमारे पास -1/2x और √x आ गया है। अब c पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे तो phi(c) बराबर -1 और x की जगह पे हम c रख देंगे, 2c और √c। ये हमको रेटिंग लाइन है कि f(x) and phi(x) are continuous in closed interval इतने में, और f(x) and g(x) exist in open interval a, b में, ठीक है। उसके बाद कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में तीसरी कंडीशन क्या होती थी हमारे पास कि phi(x) not equal to 0 for any point, किसी पॉइंट पे a, b, then there exists at least a point, तब हमारे पास एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि c बिलोंग कर जाए हमारा किसमें, a, b में बिलोंग कर जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर विच, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि f(b), ये सूत्र होता है हमारे पास। दो क्वेश्चन मैं अभी तक आपको करा चुका हूं, ये तीसरा चल रहा है हमारे पास, तो आपको अभी तक तो ये पैटर्न रट जाना चाहिए, ठीक है। f(b) माइनस का f(a) अपॉन phi(b) माइनस का phi(a) बराबर f(c) अपॉन phi(c). इसके बाद हम f(b) निकालेंगे। f(b) हमारे पास कितना है, √b, b रख दिया। f(a) कितना है, √a, ये भी रख दिया, ठीक है। उसके बाद phi(b) कितना है, phi(b) हमारे पास 1/√b, ये रख दिया, माइनस का कितना phi(a) कितना है, 1/√a रख दिया हमने। इसको सॉल्व कर देंगे। phi(c) कितना है हमारे पास, phi(c) हमारे पास 1/√c रख दिया, और ये देखिए f(c) हमारे पास 1/2√c है, ये रख दिया हमने, और phi(c) हमारे पास माइनस का 1/2c√c है। अब देखिए इससे हमारे पास हाफ से हाफ कट जाएगा और √c से √c ही कट जाएगा, खाली हमारे पास माइनस का c बचेगा, ये माइनस का c ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस का c हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये देखिए सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये वाला चीज बस सेम दिख रहा है, बस थोड़ा सा माइनस का अंतर है, तो माइनस में इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया, इस वाली चीज से ये वाली चीज कट गई, बचा कि हमारे पास
माइनस का √a √b और बराबर हमारे पास माइनस का c। अब देखिए माइनस से माइनस इधर कट जाएगा। अब देखिए कोई अंडर रूट में दो संख्याएं हैं गुणा में, तो उसको हम ओवरऑल अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये बात हमको पता है। और ये जो कि बिलोंग कर रही है हमारी किससे, a, b से, तो वही all three conditions are satisfied then there exist all three conditions are satisfied so Cauchy mean value theorem applicable to the function। इस तरीके से हम लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के बिल्कुल ना जाए। और बस आज के लिए 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं लेके आऊंगा। 3 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए बहुत है और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर पूरा बीएससी आपके लिए पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ते रहिए। बस फर्स्ट सेमेस्टर भी चल रहा है, जल्दी हम थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।